अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियोज हैं उनके डेरिवेटिव्स को प्रूव करेंगे। यानी कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास साइन है, कॉज है और टेन है। फिर इनके रेसिप्रोकल जो हैं सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट जो हैं वो हम इनको वन बाय वन प्रूफ करेंगे। सो इंशाल्लाह तबारक ताला इन प्रूफ को आपने डिस्टेंस इंतहाई तवज्जो से देखना है, क्योंकि ये प्रूफ इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं। और फिर जो हम प्रूफ करेंगे, जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे उनको फिर हमने अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना होता है। सो डिस्टेंस आपने इनको तवज्जो से समझना रहेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के भी तौर पे पूछा जाता है कि ड्राइव द डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो आपसे वो कोई भी किसी भी रेशियो का आपसे डेरिवेटिव वो मांग सकता है। सो हम डिस्टेंस बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सो उसके जरिए हम अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगी इसको इवेलुएट करेंगे। सो डिस्टेंस सबसे पहले जो हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम डेरिवेटिव्स लेंगे वो है जी हमारे पास कि डिस्टेंस अगर मैं डेरिवेटिव लूं साइन एक्स का डेरिवेटिव लूं तो इसका आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। ये डिस्टेंस मैंने प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव दैट, वो ये भी कह सकता है प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डिस्टेंस हमने इसको किस तरह प्रूव करना है, सो हम डिस्टेंस इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट कर लेते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। सो डिस्टेंस ये आपके पास फंक्शन है, हमने साइन का डेरिवेटिव निकालना है। सो डिस्टेंस सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट करते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फिर हम y को उठा के इधर ले आते हैं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। ये उसके एंगल में आ रहा है। सो यहाँ पे जब y आएगा इधर आकर माइनस का y हो गया जी। सो हमारे पास आ गया जी डेल y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल x माइनस साइन ऑफ उसकी वैल्यू पड़ी हुई ऊपर, ये हमारे पास आ गई। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम एक फर्स्ट ईयर का जो हमने रूल पढ़ा था कि जब हम सम से प्रोडक्ट की जानब जाते हैं, यानी कि ये मैंने सेम आपको फार्मूला बताया था जब फर्स्ट ईयर के लेक्चर हम दे रहे थे, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि साइन ऑफ p माइनस साइन ऑफ q ये आपके पास इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 एंड साइन p माइनस q बाई 2। ये हम फार्मूला डिस्टेंस यहाँ पे यूज करेंगे। सो डिस्टेंस डेल y इज इक्वल टू 2 cos, ये सारा का सारा मेरे पास p है। सो डिस्टेंस आ गया जी x प्लस डेल्टा x और ये मेरे पास q है प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और साथ में मेरे पास आ गया जी साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई मेरे पास। सो इसको सिंप्लीफाई अभी हम करते हैं। 2 cos ऑफ x 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये x ऐड हो गया हमारे पास। सो साइन ऑफ x डेल्टा एक्स ओवर 2 ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ये कट गया। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमने फर्स्ट ईयर की जो सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 1.3 है उसके अंदर एक हमने जो थ्योरम था वो भी प्रूव किया था कि जो आपके पास होता है जी, ये हमने प्रूव किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा आपके पास क्या होता है जी इक्वल टू 1 होता है। ये भी हमने प्रूव किया था। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने ये थ्योरम बनाना है, तो यहाँ पे एंगल में थीटा, तो जो थीटा साइन के साथ होता है यानी कि साइन में जो एंगल आता है वही उसके डिनोमिनेटर में नंबर डिवाइड होना चाहिए और वो रेडियन में होना चाहिए। थीटा की वहां पे कंडीशन है कि वो रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें साइन के साथ डेल्टा एक्स बाई 2 है। सो डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं कि डेल वाई इज इक्वल टू 2 cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेल्टा एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ। ये जी मैंने क्या किया जी डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। जब मैंने डिवाइड करवाया सो डिस्टेंस ये 2 इस 2 से कट गया। सो बाकी जो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा मल्टीप्लाइंग हो रहा है इधर आकर ये क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा जी। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साथ में मेरे पास क्या आ गया जी साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई 2 ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज मैं लिमिट ले लेता हूं टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो दिस इज जब मैं लिमिट लूंगा तो जब मैं लिमिट लूंगा सो मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि डिस्टेंस लीनियर ऑपरेटर होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी अप्लाई किया जाता है, तो यहां पे मैं इंडिविजुअली क्या करता हूं लिमिट अप्लाई कर देता हूं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2 ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स के इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट में पुट कर रहा हूं जी cos ऑफ 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और ये डिस्टेंस हमारे पास अकॉर्डिंग दिस फार्मूला देखें जो साइन के एंगल में है रेडियन की फॉर्म में वही उसके डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया जी 1 की इक्वल आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी cos ऑफ 2x बाई 2, 2 से कट गया, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी cos ऑफ x। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम वैल्यूज लगा देते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स, वाई किसकी इक्वल लट किया है मैंने साइन के। सो डिस्टेंस देखें कि अगर हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे सो हमारे पास ये बजाय कि सारा प्रोसेस करने के, सो हमें डिस्टेंस ये पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos x होता है, ये मैंने प्रूव किया, इज रिक्वायर्ड, यही हमने प्रूव करना इज रिक्वायर्ड। नाउ अब जो डिस्टेंस दूसरी हमारे पास इसकी जो रेशो है वो है जी हमारे पास, यानी कि दूसरा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो होगी वो है जी कि अगर हम डेरिवेटिव लें cos का, ठीक है, डेरिवेटिव लें cos का, वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए माइनस साइन x के इक्वल आना चाहिए, ये हमने अब डिस्टेंस प्रूव करना। तो सेम यही हमने काम करना है इसके अंदर भी। तो मैं लेट कर लेता हूं लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करते हैं जी y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल x, y को उठा के उधर ले जाएं, सो डेल y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल x माइनस वाई, सो डिस्टेंस डेल y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस डेल x माइनस cos ऑफ x, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो हमारे पास cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q है वो हमारे पास इक्वल होता है -2 साइन ऑफ p प्लस q बाई 2 एंड साइन p माइनस q बाई 2, ये हमारे पास डिस्टेंस वो फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको इवेल्युएट आगे करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी डेल्टा y इज इक्वल टू -2 cos ऑफ, अब डिस्टेंस ये जो है वो मेरे पास सारा p है, सो इसको मैं लिख लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस डेल्टा x प्लस q मेरे पास यहाँ पे x है, तो सॉरी यहाँ पे साइन, क्योंकि ये मेरे पास आ गया जी साइन x डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस q, सो x प्लस डेल x माइनस q डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास डेल y इज इक्वल टू -2 साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा x बाय 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x बाय 2, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस अब देखें यहाँ पे फर्दर हमने यही फॉर्म बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ डेल्टा x से डेल्टा x बाई 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूँ। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी डेल y इज इक्वल टू -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x बाई 2
एंड यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या करवा रहा हूँ कि डेल्टा एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा रहा हूँ। ये मैंने डिवाइड करवा दिया और ये डिस्टेंस मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाइंग करवा दिया। सो यहाँ से डिस्टेंस कुछ टर्म जो हैं वो कट जाती हैं, लाइक आपके पास माइनस का 2 सॉरी सिंपल 2 और ये 2 कट गया और यहाँ पे डेल्टा जो है वो मल्टीप्लाइंग हो रहा है, दूसरे स्टेप में इधर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा जी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 और साथ में मेरे पास आ गया जी साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2। ये आ गई मेरे पास, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस में लिमिट ले लेता हूं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, तो क्योंकि लिमिट एक लीनियर ऑपरेटर है तो वो हर एक टर्म के ऊपर अप्लाई होता है। सो माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 एंड ये सारा का सारा डिस्टेंस इसके एंगल में लगा, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2। सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग फार्मूला ये हमारे पास जो साइन के एंगल में है वही उसके डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको इक्वल टू 1 लिख लेंगे। सो ये मेरे पास आ गया जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, सो साइन ऑफ 2x प्लस 0 बाय 2 और ये मेरे पास आ गया जी 1 की इक्वल। सो इट विल बिकम माइनस साइन ऑफ 2x ओवर 2, ये डिस्टेंस इससे कट गया, सो हमारे पास क्या आ गया जी साइन ऑफ x। सो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी वैल्यूज लगा दें, डी वाई बाय वाई की जगह पे उसकी वैल्यू जो मैंने लेट की हुई है cos, सो यहाँ पे माइनस, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। सो ये डिस्टेंस हमारे पास इसका प्रूफ आ गया, जो कि हमने यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या 4 स्टेप मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व आउट किया। अब डिस्टेंस हम जो फर्दर जो है हमारे पास 3 और रेशियोज भी बचती हैं, क्योंकि जो छठी रेशियो है जो 10 की है वो आपकी एग्जांपल नंबर 1 है, वो हम इंशाल्लाह तबारक तआला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेम वही इसके अंदर काम करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि डेरिवेटिव लें, जो रिमेनिंग है वो मैं कहता हूं जी कोसिकेंट x का डेरिवेटिव लें, वो आपके पास इक्वल आना चाहिए। जब मैं डिस्टेंस कोसिकेंट का डेरिवेटिव लूंगा सो ये मेरे पास आना चाहिए माइनस कोसिकेंट x डॉट कॉट x की इक्वल आना चाहिए। मैं कहता हूं ये प्रूव करें। सो डिस्टेंस इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं जी, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ x, जबकि हम ये भी जानते हैं डिस्टेंस के जो हमारे पास कोसिकेंट है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा साइन का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पे मैं डिस्टेंस कोशेंट रूल लगाने जा रहा हूं। सो साइन एज इट इज 1 का डेरिवेटिव लूंगा, सो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज, और cos साइन का डेरिवेटिव अभी मैंने डिस्टेंस देखें प्रूव किया है कि वो मेरे पास इक्वल किसके है जी, cos की इक्वल है। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास क्या आ गया जी, cos ऑफ x आ गया, क्योंकि हमने क्वेश्चन रूल पीछे जो एक्सरसाइज 2.4 है 2.3 उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखा कि जो आपके पास डिनोमिनेटर फंक्शन होता है उसका नीचे स्क्वायर हम ले लेते हैं और न्यूमरेटर में जाकर डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, और 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है वो 0 आ गया, माइनस 1 एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव यानी कि डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सो मेरे पास वो cos की इक्वल आ गया। सो डिस्टेंस फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया मेरे पास, सो माइनस इससे मल्टीप्लाइंग किया, सो ये मेरे पास आ गया जी माइनस cos ऑफ x ओवर साइन
स्क्वायर एक्स। सो डिस्टेंस ये मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं कि ये मेरे पास आ जाएगा जी, इसको अगर मैं इस सेंस में लिख लूं कि 1/sin ऑफ x डॉट cos x ओवर sin x। ठीक है जी। सो डिस्टेंस 1/sin किसकी रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास, डिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल है मेरे पास कोसिकेंट। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी माइनस कोसिकेंट, और cos ओवर sin किसके इक्वल होता है जी, cot के। सो डिस्टेंस यही मैंने प्रूव करना था, इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, इज रिक्वायर्ड। सो डिस्टेंस यहां पे y की सिंपल वैल्यूज लगाएंगे तो यही आपके वो डेरिवेटिव्स के इक्वल आ जाता है जी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी थर्ड थी रेशियो। सो डिस्टेंस अगर मैं फोर्थ रेशियो की बात करूं, मैं कहता हूं जी डेरिवेटिव निकालें आप सीकेंड का। ठीक है जी, तो वो आपके पास इक्वल आएगा जी सीकेंट x डॉट tan x होगा। ठीक है। अब डिस्टेंस ये जो फार्मूलाज हैं आपने इनको याद भी रखना है। ठीक है, ये आगे हमने एक्सरसाइज के अंदर यूज भी करने हैं। तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, इसको मैं सोल्यूशन में लेके चलता हूं, प्रूफ कर लेते हैं जिसका लेट कर लेते हैं जी। हमारे पास इक्वल टू किसके है, y के है। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x, दिस इंप्लाइज दैट। सो डिस्टेंस आपको पता है कि हम सीकेंट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल है। सो यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x में। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोशेंट रूल यूज करेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब cos एज इट इज, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज। cos का डेरिवेटिव क्या है जी मेरे पास, डिस्टेंस माइनस साइन के इक्वल है। सो डिस्टेंस ये आ गया जी माइनस साइन ऑफ x। सो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 0 मल्टीप्लाइंग होगा तो 0 माइनस माइनस प्लस। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी साइन x ओवर cos स्क्वायर x। सो डिस्टेंस स्क्वायर को मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं क्योंकि मैंने जो प्रूव करना है वो मेरे पास आ जाएगा जी। डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, अगर इसको इस सेंस में लिख लूं मैं कि 1/cos ऑफ x डॉट साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x। सो डिस्टेंस 1/cos किस इक्वल होता है, सीकेंट के, सीकेंट x आ जाएगा, और यहाँ पे साइन x ओवर cos x की रेशियो tan की इक्वल होती है। सो डिस्टेंस tan x की इक्वल है। सो यही हमारे पास डेरिवेटिव है। डिस्टेंस आइंदा याद रखिएगा, जब हम सीकेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, सीकेंट डॉट tan x है। ठीक है जी। अब हमारे पास इसकी जो लास्ट रेशियो है पांचवी, क्योंकि है तो 6, छठी जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा tan की। ठीक है, वो एग्जांपल नंबर 1 है आपकी, तो उसके अंदर वो भी हो जाएगा। सो डिस्टेंस नेक्स्ट हमें वो इस तरह कहता है कि आप निकालो कि डेरिवेटिव निकालो cot का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल आना चाहिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x के। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये हमसे वो डिमांड करता है, तो इसको हम किस तरह करेंगे। सो वेरी सिंपल। सो हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, लेट कर लेते हैं कि ये जो है मेरे पास लेट y इज इक्वल टू cot ऑफ x, सॉरी cot x है। सो cot हमारे पास इक्वल होता है cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x के भी इक्वल होता है। सो डिस्टेंस अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू x में, सो मेरे पास क्या आएगा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, कोशेंट रूल यूज करेंगे, और ये एज इट इज cos का डेरिवेटिव क्या होता है, डिस्टेंस cos का डेरिवेटिव ये मैंने निकाला है माइनस साइन के इक्वल है। ठीक है जी, माइनस साइन ऑफ x के इक्वल होगा, और ये डॉट जो है वो मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, और माइनस जो है वो आपके पास अब साइन जो है क्योंकि हम इसका ले रहे हैं तो cos का मैंने डेरिवेटिव लिया, वो आ गया मेरे पास माइनस साइन। अब जो है वो cos एज इट इज
और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी, वो आपके पास होगा जी cos ऑफ, और डिस्टेंस आपके पास इक्वल होगा cos x की इक्वल है जी वो, ठीक है जी। क्योंकि देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, यानी कि उसका स्केयर ले लिया, न्यूमरेटर में फंक्शन जो आपके पास डिनोमिनेटर फंक्शन है एज इट इज, और न्यूमरेटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, वो माइनस साइन आ गया, माइनस फार्मूले का cos एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया जी, cos आ गया जी, ठीक है। सो दिस इज माइनस आ गया जी मेरे पास माइनस साइन स्केयर एक्स माइनस कॉस स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स का होल स्केयर। डिस्टेंस अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया जी, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी, हमें पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा जो हमने प्रूव भी किया था, ये हमारे पास इक्वल टू किसके होता है, ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है। सो यहाँ पे आ गया जी -1 ओवर साइन स्केयर एक्स। सो साइन 1 ओवर साइन स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स, यही हमने निकालना था इज रिक्वायर्ड। सो ये थे हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और वो मैंने आपको 5 यहाँ पे करके दिखाया। जो बाकी रह गया छठा यानी कि tan का, वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह तबारक ताला, जिसने ज़िंदगी ने वफा की, इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।